हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे हुई? अस्सलामु अलैकुम। मनक़ूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा एक फ़रिश्ते से मुलाकात की। इससे दरियाफ़त किया कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मल्लकुल मौत हूँ। आपने पूछा क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी वो सूरत मुझे दिखाओ जिससे तुम मोमिनों की रूह कब्ज़ करते हो? कहा अच्छा, मेरी जानिब से ज़रा मुंह फेर लीजिए। हज़रत इब्राहीम ने मुंह फेर लिया। फिर जब नज़र की तो देखा कि एक खूबसूरत और खुश लिबास हुसैन नौजवान है जिसके बदन से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि अगर मोमिन तुमको बगैर हुस्न व जमाल के न देखे तो उसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा कि क्या मुमकिन है कि तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखाओ जिससे तुम फाजरों की रूह कब्ज़ करते हो। मालिकुल मौत ने कहा कि आप उसको देखने की ताकत नहीं रखते। हज़रत इब्राहीम ने कहा मैं देख सकता हूं। कहा बेहतर है कि मेरी जानिब से आप मुंह फेर लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब हज़रत इब्राहीम ने निगाह की तो एक मर्द स्याह शक्ल स्याह लिबास में देखा जिसके बाल जिस्म पर खड़े हैं और बदबू आ रही है और उसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। बस हज़रत इब्राहीम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मुल्कुल मौत सरत अव्वल में नजर आए। फरमाया ए मालिक उल मौत, अगर फाजिर तुमको इसी सूरत में देखे तो उसके अजाब के लिए यही काफ़ी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मनक़ूल है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम की उम्र 175 साल की थी। मोतबर हदीस में मनक़ूल है कि हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि ए इब्राहीम, आप ज़ईफ़ हो गए हैं, खुदा से दुआ कीजिए कि एक फ़र्जंद अता फरमाए जिससे हमारी आंखें रोशन हों, क्योंकि खुदा ने आपको अपना खलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो वो आपकी दुआ मुस्तजाब करेगा। हज़रत इब्राहीम ने खुदा से दुआ की कि उनको एक फ़र्जंद अता फरमाए। खुदा ने उन पर वही फरमाई कि हाँ, एक अक्लमंद लड़का तुम्हें अता करूंगा। इब्राहीम इस खुशखबरी के 3 साल तक मुंतज़र रहे। फिर खुदा की तरफ से वो मौक़े आया कि जब हज़रत सारा ने कहा कि ए इब्राहीम, आप ज़ईफ़ हो गए हैं और आप मौत के करीब होने को हैं। आप ऐसा करें कि खुदा आपकी मौत में ताख़ीर करे और उम्र दराज करे ताकि आप मेरे साथ लंबी ज़िंदगी गुजारें तो ज़्यादा बेहतर हो। इब्राहीम ने खुदा से सवाल किया जैसा कि हज़रत सारा ने इल्तिमास की थी। हक़ ताली ने उनको वही की कि जिस कदर चाहो तुमको ज़िंदगी अता कर दूं। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत सारा को खबर दी। उन्होंने कहा खुदा से दुआ कीजिए कि जब तक आप खुद मौत के तालिब ना हों आपको मौत न आए। इब्राहीम ने दुआ की और हक़ ताली ने मुस्तजाब फरमाई। जब हज़रत इब्राहीम ने दुआ की मकबूलियत की खबर हज़रत सारा से बयान की तो हज़रत सारा ने कहा खुदा का शुक्र कीजिए और खाना पकवाइए और फ़कीरों और अहल हाजत को तक़सीम कीजिए। इब्राहीम ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो उनमें एक कमज़ोर नाबीना बूढ़ा शख्स भी था जिसके साथ उसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। वो दस्तरख्वान पर बैठा। जब वो लुकमा उठाकर मुंह में ले जाना चाहता तो उसका हाथ हल जाता और लुकमा दाहने से बाएं हो जाता था। यहां तक कि एक मर्तबा लुकमा उसकी पेशानी पर जा लगा। उसके साथी ने उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह तक नवाला पहुंचाया। फिर उस नाबीना ने दूसरा नवाला लिया। उसका हाथ कांपा और लुकमा उसकी आंखों तक जा पहुंचा। इब्राहीम की निगाह उसी की जानिब थी। आपको ये हाल देखकर हैरत हुई और उसके साथी से उसके उस हाल का सबब दरियाफत किया। उसने कहा आप इस मर्द का जो हाल मुलाहजा कर रहे हैं ये कमजोरी और बढ़ापे के सबब से है। इब्राहीम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी अगर बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तो उसी मर्द की तरह हो जाऊंगा। फिर आपने दोबारा खुदा से दुआ की कि खुदावंदा, मेरी मौत का वही वक्त बेहतर है
जो मेरे लिए पहले तो मुकर्रर कर चुका था, क्योंकि इस हाल को मुशाहिदा करने के बाद मुझे ज्यादा उम्र की जरूरत नहीं है। हदीस मोतबर में हजरत अमीर अल मोमिनीन से मनकूल है कि जब खुदा ने चाहा कि इब्राहीम की रूह कब्ज करे तो मुल्कुल मौत को उनके पास भेजा। कहा, अस्सलाम अलैक या इब्राहीम। आपने सलाम का जवाब दिया। फरमाया, क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने अख्तियार से मुझे आखिरत को ले चलो या मौत की खबर लाए हो? मुल्कुल मौत ने कहा कि जी, मैं इसीलिए आया हूं और आपको आपकी ख्वाहिश से खुदा की मुलाकात और आलम कुद्स की जानिब दावत देता हूं, लिहाजा कबूल कीजिए। इब्राहीम ने फरमाया, कभी तुमने देखा है कि दोस्त अपने दोस्त को मार डाले? मुल्कुल मौत वापस गए और कहा कि खुदावंद करीम तो ने सुना जो कुछ तेरे खलील इब्राहीम ने कहा। फिर ताली ने उनको वही की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और कहो कि कभी तुमने देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात को नापसंद करे? दोस्त वो है जो अपने दोस्त की मुलाकात का आरज़ूमंद हो। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए और जब आप अलैहिस्सलाम मनासिक हज से फारिग होकर शाम की जानिब वापस गए तो वहीं आपकी रूह मुक़द्दस आलम कुद्स की जानिब रवाना हुए।